देखिए, यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 हो तो अंतिम 2 का योग क्या होगा? तो 4 का योग 70 है क्या? तो देखिए 4 का योग यदि 70 है तो देखिए पहला संख्या अगर x होगा, ठीक है, लगातार संख्या है ना, तो अगला क्या होगा x+1, उससे अगला क्या होगा x+2, उससे अगला क्या होगा x+3, और कै गो संख्या का योग है 1 2 3 4, 4 गो का योग कितना है 70 है, तो बराबर हम क्या लिखेंगे 70, ठीक है, 70 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4, 4x प्लस 3 2 5 1 6 बराबर कितना 70, ये 6 घट गया तो क्या हो गया 4x बराबर 6 घट गया तो क्या हुआ 64, 4 से काट दीजिए तो 16, तो x का मान क्या आ गया 16। तो पूछ रहा है अंतिम 2 का योग बताओ, तो अंतिम 2 का तो टोटल तो 7 गो संख्या है ना, तो अभी तक हमने 4 ही लिखा है, तो 4 के बाद पांचवा क्या होगा, देखिए x+3 तो हो गया, तो अब क्या होगा 3 के बाद 4x+4, उसके बाद x+5, उसके बाद x+6, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या बोला था, 7 गो संख्या हो गया। तो देखिए x का मान 16 है, तो अंतिम 2 का योगफल पूछा है, तो ये 16 5 21 हो गया, 16 6 22 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 43, तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया 43। समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसको मैंने क्या किया x मानकर बना लिया, अगर आप बिना x के बनाना चाहे ट्रिक से तो अभी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए 27 का दूसरा तरीका क्या है कि 4 का औसत 70 है, 4 का योग 70 है, तो डिवाइड कर दीजिए 70 को 4 से, तो 4 से डिवाइड करिएगा तो ये 35 और ये 2, यानी कितना आया 17.5, यानी देखिए ये औसत आ गया 17.5 4 का, तो क्या करिए इसमें आधा 2 है ना, क्योंकि लगातार संख्या है तो 1 का अंतर होता है, तो इसमें इधर 0.5 घटा दीजिएगा तो 17, इधर जोड़ दीजिएगा तो 18, बस 2 गो संख्या निकल गया, तो 17 के पीछे क्या होगा 16, 18 के आगे क्या होगा 19। अब ये 4 गो संख्या हो गया, लेकिन आगे भी तो बताना है, तो फिर इसके आगे ना और संख्या है कै गो कराई अंतिम 2 संख्याओं का योग, तो टोटल संख्या 7 गो है, तो अभी तक 1 2 3 4 गो हुआ है, तो 19 के बाद क्या आएगा 20, 20 के बाद क्या आएगा 21, 21 के बाद क्या आएगा 22, तो 1 2 3 4 5 6 7, अंतिम 2 का योगफल पूछा, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 43, तो राइट आंसर क्या हुआ 43। समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए 2 संख्याओं का योग 16 है, उनका गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो देखिए योगफल 16 है और उनका गुणनफल 55 है, ठीक है, मतलब कि x+y कितना है 16 है और xy कितना है 55 है, ठीक है। व्युत्क्रमों का योग पूछा है, ठीक है ना। व्युत्क्रम क्या होता है, जस्ट किसी संख्या का उल्टा, जैसे x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया, ठीक है। तो पूछ रहा है उनके व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम क्या हो गया, अगर संख्या x है तो 1/x, और फिर क्या हो गया 1/y, इसी का ना योग पूछा है। योग करके देखते हैं क्या आता है, सॉल्व करेंगे तो xy, ठीक है, और ऊपर फिर सॉल्व करेंगे तो x+y, तो हमारे पास 2 संख्या x y का व्युत्क्रम का योग क्या हो गया x+y/xy, तो हमें जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रश्न है कि 115 पूर्णांक 2/3 माइनस 13 पूर्णांक 1/7 प्लस 22 पूर्णांक 1/5 का योगफल क्या होगा, यही है। तो देखिए पहले सबको जोड़ दीजिए,
तो जोड़ेंगे तो 115 में से 13 घट गया तो क्या बचा 102, 102 में 22 जुड़ गया तो क्या हो गया 124। तो यहां लिख लेंगे 124। अच्छा प्लस ब्रैकेट में अब क्या क्या बच गया तो 2/3 प्लस क्या माइनस है ना, माइनस तो माइनस क्या 1/7 और प्लस क्या 1/5। सिंपल सॉल्व कर देंगे आ जाएगा। तो देखिए 124 प्लस इसको लेंगे एलसीएम तो क्या होगा 105। ठीक है। अच्छा 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 दूना 70 हो गया, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो गया, और प्लस ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 21 हो गया। ठीक है। सॉल्व करिएगा तो ये हमारे पास आएगा 124 प्लस ये सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 76, तो 76/105। सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास आ रहा होगा 124.76/105। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। समझ गए? ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न को कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है। ठीक है। प्रश्न है कि 1295 को जब निम्नतम पद से घटाया जाता है तब वह क्या होगा। ठीक है। तो सिंपल सा प्रश्न है, तो आपको क्या करना है ना, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है। ऊपर वाले अंक को जोड़िए, जैसे कि ऊपर है 1295, ठीक है, और नीचे क्या है 1591। तो ऊपर जोड़ेंगे तो 9 5 14 2 16 1 17, तो 17 को फिर इकाई अंक में बदलेंगे तो क्या हुआ 7 1 8। ठीक है, 8 हो गया। और नीचे 9 1 10 5 15 1 16, तो 6 1 7, तो क्या आ गया 8/7 आ गया। मतलब ऊपर का योगफल 8 और नीचे का योगफल 7, इकाई अंक बना दिए क्या। अब इसी इकाई अंक को ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है। ऑप्शन क्या है तो यहां देखिए 5 3 8 और 7 3 10, तो क्या हुआ 8/10 हो गया। हमको 8/7 चाहिए। यहां देखिए 7 3 10 और 4 3 7, तो ये क्या हो गया 10/7 हो गया। मतलब फिर इसको इकाई अंक में बनाएंगे तो 1/7 आ जाएगा। ठीक है। जबकि हमको चाहिए 8/7। यहां देखिए 5 3 8 और 4 3 7, तो ये आ गया ना 8/7। तो राइट आंसर क्या हो गया तीसरा ऑप्शन। समझ गए? तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे, जिसका 8/7 मिल गया वही आंसर होगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। किसी परीक्षा में ए एवं बी पूरे अंक का क्रमशः 6/7 एवं 5/6 प्राप्त करते हैं। यदि बी ए से 10 अंक कम प्राप्त करते हैं तो बी द्वारा प्राप्तांक अंक क्या है। ठीक है। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है। तो क्या है कि ए एवं बी पूरे अंक का 6/7 एवं 5/6 प्राप्त करते हैं। तो जो ए है, दोबारा लिखते हैं इस प्रश्न को, देखिएगा ध्यान से। तो ए हो गया इधर और बी हो गया इधर। ए जो है कुल अंक मान लिए 500 का कुछ भी रहा होगा, x रहा होगा, तो उसका 6/7 प्राप्त किया, तो ये क्या हो गया 6x/7। तो a का भाग कितना है 6x/7। अब b उसका 5/6 प्राप्त करता है, तो b का भाग क्या हो गया 5x/6। ये हो गया b का भाग। ठीक है। हमसे पूछा है यदि b a से 10 कम प्राप्त करता है, b जो है a से कम प्राप्त करता है, मतलब कि 6x/7 ऊपर में फिर 5x बटा में 6, इन दोनों का अंतर क्या बोला है 10 है। ठीक है। b कम है ना, तो हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम लिए तो क्या हुआ 42 नहीं, 7 6 42, तो 6 1 36x माइनस 6 6 42, तो 7 5 35x बराबर कितना 10। तो सॉल्व करेंगे तो x/42 बराबर कितना 10। ठीक है। तो x बराबर कितना आया 420। तो जो कुल अंक था वह कितना था 420। तो b द्वारा प्राप्तांक अंक पूछा है, तो b तो 5/6 प्राप्त करता है, x का 5/6 भाग प्राप्त करता है ना b कितना प्राप्त कर रहा है 5/6 भाग। तो क्या करेंगे 5/6 निकाल देंगे 420 का। तो जब 420 का हम 5/6 निकालेंगे तो देखिए 420 का 5/6 निकाले तो 6 7 42 70 और 70 5 350, तो बी का भाग कितना है 350। तो राइट आंसर क्या हो गया 350। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। 32 देखिए, एक संख्या को क्रमिक रूप से 5 एवं 8 द्वारा भाग करने पर शेषफल क्रमशः 3 एवं 7 रहते हैं।
संख्या को 40 द्वारा भाग करने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए 5 से भाग किया, फिर कितना से भाग किया? पहले 5 से फिर 8 से। 5 से भाग दिया तो 3 शेष बचा, 7 से 8 से भाग दिया तो 7 शेष बचा। अब अंतिम भागफल नहीं दिया हुआ है यहाँ, ठीक है ना, शेषफल नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? सॉरी, भागफल। तो यहाँ अपनी मर्जी से 1 ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए भागफल नहीं था तो हम 1 ले लिए, ठीक है। तो 8 गुना में 1 प्लस 7 कितना हो गया? 8 7 15, ठीक है। तो ये हो गया 15। फिर ऐसे गुना करना है, ऐसे करके और इसको जोड़ देना है। फिर 15 पचे 75 और 3 78। तो जो संख्या आ गया वह कितना आ गया? 78। अब कह रहा है 40 से भाग देगा तो शेष क्या बचेगा? तो भाग कर दीजिए 40 से। तो 40 से भाग करना है 78 में, 40 से 1 टाइम, तो शेष क्या बच गया? 38। तो जो शेष है वह कितना है? 38 है। तो जो राइट आंसर आ गया वह कितना आ गया? 38। समझ गए होंगे, ठीक है। 2.371 को जब एक न्यूनतम एक भिन्न में घटाया जाता है तब क्या होगा? भिन्न में बदलना है इसको। तो देखिए 2.371 पर क्या है? रेकरिंग है, तो रेकरिंग लगा दीजिए यहाँ 71, ठीक है। अब देखिए जितने के ऊपर ये रेखा होता है ना, समझ लीजिए जितना के ऊपर ये लाइन पर रेखा होगा उतना 9 देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको? दोबारा लिख लेते हैं। तो 2.371 इन दोनों पर रेकरिंग है, तो जय गो रेकरिंग तय गो 9, तो 2 गो 9, आ जय गो के बाद नहीं है रेकरिंग तो 0 दे देंगे। तो एक बाद नहीं है रेकरिंग एगो पर तो एगो 0 दे दिए, ठीक है। और ओकरा बाद बिना रेकरिंग वाले को घटा देंगे तो 2371 हो गया ये। अब बटा में क्या हो गया? 990। इसमें से घटा देंगे 23 को, तो 23 को घटा दिए तो आंसर बिना रेकरिंग वाला 23 है ना, तो 23 को घटा दिए तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाना चाहिए 2348। तो 2348 बटा 990। तो जो राइट आंसर आ गया वह क्या आ गया? 2348 बटा 990। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। देखिए 34, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 2760 है एवं उनके वृहत्तर एवं क्षुद्रतर संख्या की 11 गुनी है। तो देखिए बड़ा संख्या छोटा का 11 गुना है, मतलब एक अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा? 11x होगा। यही दो संख्या होगा, ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, और इन दोनों का योगफल 2760 है। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 11x प्लस x बराबर कितना है? 1260। सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा? 12x बराबर 2760 है। कितना है? 2760। तो इसको क्या लिखेंगे? 2760। इसको दोबारा लिखते हैं, 2760 दे रखा था, ठीक है। तो फिर यहां लिखेंगे 2760। भाग कर दीजिए 12 से, ठीक है। तो 12 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। तो क्या हो गया? x का मान 230। तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया? 230। तो x का मान आ गया 230। तो पूछा क्या है? तो दोनों संख्याओं का अंतर। तो देखिए इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है? अंतर कितने का है? 11x में से x घटाइएगा तो 10x का अंतर है, और x का मान कितना है? 230। तो 10 गुना में 230। अब आएगा आंसर। तो कितना हुआ आंसर? 2300। तो जो राइट आंसर है सही में वह कितना है? 2300। समझ गए होंगे। ये x का मान आया था 230, तो आंसर कितना आ गया? 2300। समझ गए होंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को कर लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति अपने पैसा का 1/4 भाग एक साथी को एवं दूसरे साथी को शेष का 4/5 भाग देने के बाद उसके पास 9 रुपए बचा, तो राशि की मात्रा कितनी थी? सिंपल सा प्रश्न है। तो देखिए x टोटल रहा होगा राशि, 1/4 किसी को दे दिया तो बचा कितना? तो 4 में से 1 घटाइए तो क्या बचा? 3/4, ठीक है। उसके बाद फिर 4/5 शेष का किसी को दे दिया तो बचा कितना? 5 में से 4 घटाइए तो 1/5। अब बचा हुआ कितना है? 9 है, तो बराबर लिख देंगे 9। तो 3 तिहाई 9, तो 5 का 20 तिहाई 60। तो x का मान क्या आ गया? 60।
तो राशि की मात्रा कितनी थी पहले? 60 थी, तो राइट आंसर क्या हो गया? 60। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। ठीक है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है, उनके अंतराल से 32 अधिक है, तो वे संख्याएं क्या है? तो जो भी संख्या होगा वह ऑप्शन के अंदर होगा। ठीक है, दोनों संख्याएं दे रखा है ऑप्शन में, तो क्या क्या है देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है 42 और 8, दूसरा ऑप्शन है 48 और 7, तीसरा ऑप्शन है 24 और 14, चौथा ऑप्शन है 21 और 16। सिंपल। अब क्या है कि बोला है कि योगफल अंतर से 32 अधिक है और गुणनफल 336 है, तो पहले वही कर लेते हैं कि क्या है, उनका योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है। तो बताइए इसका जो अंतर होगा वह कितना होगा? तो घटा लेंगे 8, नहीं तो क्या होगा? 34। तो अंतर हो गया 34 और योगफल कितना हो गया? दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो बोला क्या था कि 32 अधिक है, अंतर से योगफल 32 अधिक है, तो 32 अधिक है नहीं ना है, दोनों का अंतर तो आ जाएगा 16, हमको चाहिए 32, तो ये वाला नहीं होगा। समझ गए? दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो देखिए दोनों का अंतर तो 7 घटाएंगे तो 41 और 7 जोड़ दिए तो 55। अब बताइए 55 हो गया ना, तो बताइए दोनों का अंतर 32 आएगा? कभी नहीं आ सकता। क्या इन दोनों का अंतर 32 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं हुआ। अब ये वाला देखिए, दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या आया? 10 नहीं, और दोनों का योगफल निकालेंगे तो 4 4 8 और 2 1 3 38, तो दोनों का अंतर 32 चाहिए, 32 है नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। आगे देखिए इसका अंतर निकालेंगे 5 और इसका योगफल निकालेंगे तो 6 1 7 यानी कि 37। अब देखिए इसका अंतर 32 है, तो हाँ 32 तो है अंतर दोनों का, तो राइट आंसर क्या हो गया? लास्ट ऑप्शन। तो संख्या क्या है? 21 और 16, ये वाला। समझ गए होंगे? ठीक है, थोड़ा प्रोसेस करेंगे इसको तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ऑप्शन पे कर दिया है। अगर आप प्रोसेस जानना चाहते हैं तो अभी हम आपको बतला देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 32 अधिक है, तो योगफल क्या हुआ? x प्लस वाई, और अंतर क्या हुआ? x माइनस वाई। अच्छा, इसको x y ले लिए तो इधर कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब अंतर से योगफल कितना अधिक है? 32 अधिक है। तो अगर इसको कुछ मान ले, ठीक है, अगर इसको a मान लेते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा? a प्लस कितना? 32 अधिक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे, कट गया तो क्या हो गया? 2x बराबर 2a प्लस 32, तो 2 से काट देंगे। ठीक है, तो 2 से काट देंगे तो देखिए कैसे कटेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको x बराबर 2 को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया? a प्लस 16, अब बटा में ये वाला 2 नीचे चला गया, ये कट गया, तो x का मान कितना आ गया? a प्लस 16। x का मान पता चल गया, अब y का मान पता करना है। ठीक है, तो y का मान पता करना है तो देखिए x यहाँ पुट करिएगा तो a का मान कितना पुट करने पर आ जाएगा? y का मान आ रहा होगा, पुट कर दीजिएगा तो 16, या तो x का मान इसमें पुट कर दीजिए या इसमें कर दीजिए, तो y का मान कितना आ जाएगा? 16। अब x y पता चल गया, इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना है? 336। तो x कितना है? a प्लस, तो x y दोनों का गुणनफल बराबर x का मान कितना है? a प्लस 16 और y का मान कितना है? 16। तो गुणनफल कितना है? 336 बराबर लिख दीजिए 336। 16 दूना 32 और 1 से 16 एकम 16, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर क्या निकला? तो एक्स वाई का गुणनफल था ना, तो ये हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? a बराबर ये 16 घट गया तो 5, तो जो a का मान हो गया वह कितना आ गया? 5। हमें x और y दोनों चाहिए, x y का मान चाहिए ना, तो a का मान हमने निकाल दिया कितना? 5। ठीक है, तो देखिए a का मान कितना हुआ? 5। ठीक है, तो देखिए a का मान अगर 5 है तो पुट कर देंगे यहाँ इस इक्वेशन में, तो 5 पुट किए तो कितना हो गया? x प्लस वाई। दोबारा लिख सकते हैं हम क्या कि x प्लस वाई जो है कितना आ जाएगा?
पुट करने के बाद यहाँ देख लीजिए ऊपर में, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे 5 को तो क्या हो गया 37। तो x प्लस वाई कितना हो जाता है 37, ठीक है। तो x प्लस वाई हो गया 37, ठीक है। x प्लस वाई जब a को पुट कर दिए वहां पर तो कितना आ गया 37 आ गया, ठीक है। और x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई कितना आ जाएगा x माइनस वाई। तो हमारे पास a का मान 5 है तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया 5, समझ गए। अब देखिए काट दीजिए तो ये 2x बराबर 42, तो x का मान क्या आया 21, ठीक है, x का मान आ गया 21। अब क्या है पुट कर दीजिएगा तो y का मान आ जाएगा, y पुट करेंगे 21 तो इधर चला गया तो क्या आ गया 16। तो पूछा था x y बताइए, तो 21 और 16, तो राइट आंसर क्या हुआ 21 और 16, समझ गए। तो थोड़ा कैलकुलेटिव था इसीलिए ऑप्शन पर ज्यादा आसान होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। क्या है कि 1419 बटा 1551 को जब निम्नतम पद में अपचयित किया जाता है तो वह होता है। तो देखिए इसको छोटा करना है काट के, तो क्या करेंगे देखिए, इसको हमें काटने के लिए कोई संख्या नहीं दिख रहा हो तो क्या करेंगे, दोनों का HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF महत्तम समावर्तक, तो महत्तम निकाल लेते हैं पहले। तो 1419 से भाग करेंगे किसको 1551, भाग किए तो 1 टाइम 1419, ठीक है। भाग करने पर 9 2 11, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है। अब 5 में से 4 गया 1, तो क्या हुआ 132। अब फिर किस में भाग देना है तो 1419 में, ठीक है। अब 132 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 132 आया ना, तो 132 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा 10 बार में हो जाएगा 1320, नहीं 11 बार में लगाएंगे तो 1320 में अगर 132 और जुड़ गया, चलिए हमें कितना 10 बार ही लगा लेते हैं। तो अगर 10 बार लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 1320। सॉल्व करेंगे तो 9 9 2 11 99, क्या ये आ गया ना, और ये इधर। फिर अब 99 को फिर लिखना पड़ेगा 132, 132 में इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं है तो 99 से फिर भाग देना है 132 में, 1 टाइम लगाएंगे 99, तो कितना आया 9 3 12, और ये फिर 12 तो 9 3 12 33, फिर 99 उतारे 33 तिहाई 99 कट गया, तो जो हमारे पास HCF आया वह कितना आ गया 33, मतलब दोनों संख्या 33 से कट जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रश्न में क्या था कि 37 में कि 1419 बटा 1551 को छोटा करना था, तो 33 से डिवाइड करिएगा ना इसको, ठीक है। 33 से डिवाइड करिएगा तो 33 से ये 43 बार में कट जाएगा और 33 से ये 47 बार में कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 43 बटा 47। तो राइट आंसर क्या हुआ 43 बटा 47, समझ गए होंगे, ठीक है। एक संख्या को 2 से गुना किया गया, तो कोई संख्या x ले लेते हैं, 2 से गुना किया तो 2x, गुना किया गया उसमें 16 जोड़ा गया तो 16 जोड़ दीजिए। इस परिणाम को 2 द्वारा भाग दिया गया तो 2 से भाग कर दिया, एवं मूल संख्या को भागफल से घटाया गया, तो मूल संख्या x था घटाया गया, तो शेष क्या होगा, बस यही सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x प्लस 16, ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2x बटा क्या हुआ 2, x कैंसिल, 2 8 16, तो कितना आ गया आंसर 8, तो शेष क्या होगा 8 होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया 8, समझ गए होंगे। एक भाग में एक छात्र 24 के स्थान पर भाजक को 42 के रूप में लिया, उसका उत्तर 28 था, सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए 24 से भाग देना था, उसने क्या किया 42 से भाग दे दिया, तो कोई संख्या x रहा होगा, उसमें हमको बोला 24 से भाग देने के लिए, तो गलती हो गया, किससे भाग कर दिया हमने 42 से, तब 42 से भाग किया तो भागफल कितना आया 28 आया, मतलब उत्तर कितना आया 28। सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या हो गया 42 गुना में
28। तो संख्या था 42 गुना में 28, ठीक है। अब कह रहा है तो उसका सही उत्तर क्या था, तो सही उत्तर तब ना निकलता जब 24 से भाग देते। तो इसको क्या करेंगे, 24 से भाग कर देंगे। तो 42 गुना में 28 को 24 से भाग कर देंगे तो सही उत्तर निकल जाएगा। 6 सत्ते 42 और 6 चौका 24 और 4 सत्ते 28, तो 7 सत्ते 49। तो जो सही उत्तर था उसका कितना था, 49 था। समझ गए। आगे देखिए, 7 सतत सम पूर्णांकों का योगफल 140 है तो विरहितम संख्या क्या है। तो देखिए, लगातार संख्या है तो औसत बीच वाला संख्या होता है। 7 को संख्या है तो काफी आसान है। तो 140/7 भाग कर दिए तो बीच वाला संख्या निकला 20। मतलब 7 गो है तो पीछे 3 गो जाएगा, आगे भी 3 गो जाएगा। तो बीच में आ गया 20। तो 20 के बाद सम 22, 22 के बाद 24, 24 के बाद 26। अब विरहितम पूछा था तो राइट आंसर कितना आया, 26। समझ गए। तो जो राइट आंसर हो गया वह कितना हो गया, 26। क्लियर है, ठीक है ना। अगर इसी को x मानकर करना चाहते हैं तो अभी हम आपको बतला देते हैं, निराश नहीं करेंगे आपको, ठीक है। देख लीजिए दूसरा तरीका क्या था कि 7 सम पूर्णांकों का योगफल कितना है, 140 है। तो देखिए, पहलुक का x रहा होगा, सम हो या विषम हो, अंतर 2 का होता है। तो दूसर का x+2, तीसर का x+4, उसके बाद x+6, उसके बाद x+8। संख्या कै गो है, 1 2 3 4 5 गो हुआ। अभी बोला है 7 गो है तो 7 तक जाना पड़ेगा। उसके बाद अगला टर्म क्या होगा, तो x+10, उसके बाद x+12। कै गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 गो पूरा हो गया। अब बराबर योगफल कितना दे रखा है, 140, तो बराबर लिख देंगे 140। अब सबको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7x तो 7x हो गया, 7x प्लस 4 2 6 6 12 8 20 और 10 30 और 12 30 और 12 कितना हुआ, 42। तो प्लस क्या हो गया, 42 बराबर कितना, 140। सॉल्व कर लीजिए। तो 7x बराबर 42 जाके घट गया उधर तो कितना हुआ, 98। तो काट दीजिएगा तो 14 बार में कट जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 14। तो पूछा है कि सबसे बड़का बताओ। तो सबसे बड़का क्या है, x+12। x का मान 14 है तो 14 + 12 कितना हुआ, 26। तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया, 26। समझ गए। तो जो राइट आंसर है वह कितना है, 26। क्लियर है, ठीक है ना। एक बटा 2 माइनस 1/3 को एक संख्या के साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त योगफल से 1/2 का 1/3 घटाया जाता है एवं शेषफल का 1/2 + 1/3 होता है। वह संख्या क्या है। सिंपल सा प्रश्न है, जबरदस्ती इसको लंबा कर दिया है, ठीक है। तो समझिएगा, तो 1/2 माइनस 1/3 को एक संख्या के साथ जोड़ा गया। तो इस संख्या को हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। तो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आ जाएगा कितना, देखिए ये 3 इधर 2 इधर, तो 1/6। भिन्न का घटाव तो आता ही है ना, तो क्या हो गया, 1/6। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1/6। बोला क्या है कि को एक संख्या के साथ जोड़ा, तो एक संख्या x हो सकता है, जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त योगफल से 1/2 का 1/3 घटाया, तो इसका 1/2 का 1/3 घटाया तो क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ 1/2 + 1/3। तो इसको भी जब सॉल्व करिएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो आ जाएगा 5/6। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे डायरेक्ट कि 5/6 होता है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करिएगा ना तो 3 2 का एलसीएम लेकर और भिन्न का जोड़ करिएगा तो 5/6 आएगा। समझ गए बात। अब देखिए, तो 1/6 प्लस x माइनस इसको गुना कर दीजिए तो 1/6 बराबर कितना, 5/6। 1/6 1/6 कैंसिल, तो x का मान क्या आ गया, 5/6। तो जो राइट आंसर है वह कितना आ गया, 5/6। समझ गए होंगे।
हाँ, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 भिन्नों में से बृहत्तम एवं क्षुद्रतम के बीच का अंतर, मतलब बृहत्तम मतलब बड़ा, क्षुद्रतम मतलब छोटा। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर बताना है। तो पहले भिन्न को लिख लेते हैं। क्या है? 2/3, उसके बाद क्या है 3/4, उसके बाद क्या है 4/5, उसके बाद क्या है 5/6। यही भिन्न है। सिंपल। क्या आप सॉल्व कर देंगे? तो देखिए, क्रॉस गुना करिए तो 4 दूना 8, ठीक है, और 3 तिहाई 9, ये हुआ। और फिर क्रॉस गुना करिए तो 4 चौका 16, और इधर करिए तो 5 तिहाई 15। समझ गए? अच्छा, इधर करिए तो 6 चौका 24, इधर करिए तो 50 25। अब इनमें सबसे बड़ा 25 है, यानी 25 है, तो भिन्न सबसे बड़ा क्या हुआ 5/6। और सबसे छोटा 8 है, तो सबसे छोटा क्या हुआ 2/3। दोनों का अंतर पूछा है तो घटा देंगे। एलसीएम तो 6 आ जाएगा, तो ये 5, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4। तो राइट आंसर क्या हुआ 1/6। तो जो हमारे पास आंसर आ गया वह कितना आ गया 1/6। तो दोनों के बीच का अंतर क्या आया 1/6। समझ गए? 1440 रुपए को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें से एक भाग दूसरे का 7/9 है। तो पहला भाग दूसरे का 7/9 है, तो देखिए जिसके साथ का लगा होगा ना उसके पास नीचे वाला जाएगा, और जिसके साथ है लगा होगा उसके पास ऊपर वाला आएगा। तो बोला है एक भाग दूसरे का 7/9 है, मतलब दूसरे के पास 9 जाएगा और पहले के पास 7 आएगा। तो क्या हो गया 7:9। अब बांटना कितना है 1440, तो बराबर क्या लिख लिए 1440। तो 9 7 16 से भाग करिएगा, 16 9 144, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 90। तो कह रहा है क्षुद्रतर भाग, क्षुद्रतर भाग तो 7 यूनिट है, तो 7 गुना में 90, तो 9 7 63, तो कौन सा भाग हो गया 630। तो जो राइट आंसर है वह कितना है 630। समझ गए? ये वाला। किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो देखिए संख्या जो भी होगा वह ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, देख लीजिए। तो पहला ऑप्शन है 38, दूसरा ऑप्शन है 73, तीसरा ऑप्शन है 48 और अंतिम ऑप्शन है 84। पूछा क्या है, बोला क्या है कि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो देखिए किसका अंतर 4 है, इन दोनों का अंतर कितना है 5 है, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। इन दोनों का अंतर 4 है, ये चल सकता है। इन दोनों का अंतर भी 4 है और इन दोनों का अंतर भी 4 है, ठीक है। अब कह रहा है परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 हो जाता है। तो इसको बदलेंगे, 73 को अंक को बदलेंगे तो क्या होगा 37। इसको जोड़िएगा इन दोनों को, तो 37 जोड़ेंगे तो 7 3 10, नहीं 7 3 10 1 11, तो 110 हो गया। तो बोला था कि प्राप्त संख्या का योग कितना है 110। तो राइट आंसर क्या हो गया ये वाला, ठीक है। लेकिन अगर आपको डाउट है तो सबको चेक कर सकते हैं क्या। तो ये 48 है, तो 48 को अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 84। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 आ रहा है लास्ट में, तो कभी भी 110 नहीं आ सकता। इसको करिएगा तो वैसे ही 48 हो जाएगा, फिर 8 4 12 आ रहा है, कभी भी 10 नहीं आ सकता। तो ओनली वन यही फॉलो कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया 73। समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, प्रश्न है काफी बढ़िया प्रश्न है कि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो 4/5 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में से प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है, सिंपल प्रश्न है। तो जो भी भिन्न है वो ऑप्शन के अंदर है, तो ऑप्शन लिख लेंगे। पहलुका ऑप्शन है 2/3, दूसर का ऑप्शन 7/9, तीसर का ऑप्शन 8/9 और अंतिम ऑप्शन चौथा हो गया 4/3। कितना हो गया 4/3। समझ गए। अब ये 4 ऑप्शन हमने लिख लिया, ठीक है। ए लिख सकते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हो गया, ठीक है। अब प्रश्न क्या है कि अंश और हर में एक जोड़ देगा तो 4/5 आएगा। तो देखिए ऊपर एक जोड़ दीजिए, नीचे एक जोड़ दीजिए, तो 4/5 आया क्या, नहीं आया, हटाइए इसको। इसमें जोड़ दीजिए ऊपर एक और नीचे एक जोड़ दीजिए, क्या,
तो ये देखिए 8/10 आ गया, जिसको काटेंगे तो 8/10 काटेंगे तो आ जाएगा 4/5। काटने के बाद क्या, अच्छा आगे देखिए, और किसी में ये फॉलो कर रहा है, ऊपर एक जोड़िए नीचे एक जोड़िए तो आया 4/5। अब ये 9/10 आएगा तो आ ही नहीं सकता काटने के बाद 4/5। अच्छा यहां भी एक जोड़िए यहां भी एक जोड़िए तो आया, नहीं आया। तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो हुआ क्या, ऑप्शन बी। तो जो राइट आंसर हो गया वह कितना हो गया, ऑप्शन बी। चाहे तो सेकेंड इक्वेशन को भी हम सर्टिफाइड करा सकते हैं। सेकेंड में क्या बोला था कि 5 घटा दिया जाए ऊपर नीचे से तो क्या हो जाता है 1/2। तो देखिए 7 में से 5 घटाइएगा तो 2, फिर नीचे से 5 घटाइएगा तो 4, तो 2/4, तो फिर काटेंगे तो 1/2। तो इस इक्वेशन को भी सर्टिफाइड करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे, ठीक है। प्रश्न है कि 5/8, 7/12, 1/3, 2/5 में से बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताना है, ठीक है। बड़ी और सबसे छोटी तो सिंपल है, भिन्न को लिख लीजिए, 5/8, उसके बाद 7/12, उसके बाद 1/3, उसके बाद 2/5, ये हो गया। अब हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर बताना है, तो पहले क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लीजिए। तो क्या हो गया, 12×5 = 60, ये 60 हो गया। 8×7 = 56, सिंपल। अच्छा इधर कर लीजिए, तो इधर आया 12 गुना में 1 12, ये हो गया 7 × 21, ये 21 हो गया। अब देखिए इसको कर लीजिए, तो 3 दूना 6 और इधर 5, तो सबसे बड़का क्या दिख रहा है, 56, 60 दिख रहा है। तो 5/8 आ गया सबसे बड़ा, और सबसे छोटा क्या दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, नहीं मतलब 5 दिख रहा है। 5 किसके साथ है, 1/3। अब इन दोनों का अंतर पूछा तो घटा लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 24। तो 8 × 3 = 24, तो 5 × 3 = 15, और 3 × 8 = 24, तो 8 घटा देंगे तो क्या हो गया, 8 × 7 = 15, मतलब कि 7/24। तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया, 7/24। समझ गए होंगे, ठीक है। एक 1/5 को किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, 7.2/9। जिसको इंगित करे वह नीचे जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो क्या हो गया, 5 दूना 10, 1 11/5, और इसको करेंगे तो 9 × 7 = 63, 2 65/9 हो गया। तो 11/5 बटा में नीचे क्या, 65/9। सॉल्व करेंगे तो 11/5 गुना में ये पलट जाएगा तो 9/65। सॉल्व कर देंगे तो 99/325। तो जो राइट आंसर आ गया हमारे पास वह कितना आ गया, 99/325। समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 48, देखिए दो संख्याओं का अंतर 40 है, और 40 बोल दिए, 14 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 14 है, और उनका योग 20 है। योग कितना है, 20 है, योग 20 है। तो गुणनफल पूछा है। तो देखिए ऐसा जब भी दे रखा हो, जब दो संख्याओं का योगफल दे रखा हो, उन्हीं दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिए। तो जोड़ दीजिए, तो 20 और 14 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 34। तो 34 को दूसरे भाग कर दीजिए, तो x का मान क्या निकल गया, 17। और जब y का मान निकालना होगा तो दोनों को घटा के दूसरे भाग कर देंगे। तो 20 में से 14 गया 6, दूसरे भाग करेंगे तो 3। दोनों का गुणनफल पूछा था, तो 17 × 3 = 51। तो राइट आंसर क्या हो गया, 51। समझ गए होंगे।